भारत की धरती में एक से बढ़कर एक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है। उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक है हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद। इनके नेतृत्व में भारत ने 3 लगातार ओलंपिक खेलों 1928, 1932 और 1936 में गोल्ड मेडल जीता था। मेजर ध्यानचंद की हॉकी की शैली का ही जादू था कि भारत का 1964 तक हॉकी पर एक तरफा दबदबा रहा। भारत ने 1928 से 1964 के बीच ओलंपिक में हॉकी के 8 मुकाबलों में 7 बार गोल्ड मेडल हासिल किया था। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने करीब 22 साल तक भारत के लिए हॉकी खेला और इस दौरान 400 से अधिक इंटरनेशनल गोल दागे। मेजर ध्यानचंद के पिता सेना में थे। महज 16 साल की उम्र में ध्यानचंद ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली थी और हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। ध्यानचंद ने सेना की तरफ से रेजिमेंटल मैच खेलते हुए 1922 और 1926 के बीच सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मैदान पर अपने बेहतरीन खेल के कारण उन्हें न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। इस दौरे पर टीम ने 28 मैच जीते, जबकि 2 ड्रा रहे और सिर्फ 1 हारे। भारत लौटने पर ध्यानचंद को उनको खेल प्रतिभा के कारण लॉन्स नायक के पद पर पदोन्नत किया गया। भारत ने 1936 के ओलंपिक हॉकी फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। इनमें से ध्यानचंद ने अकेले 3 गोल किए थे। भारत की इस जीत के बाद हिटलर तुरंत स्टेडियम छोड़कर चले गए थे। वहीं शाम को जब हिटलर ने ध्यानचंद से पूछा कि तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो, तो उनका जवाब था भारतीय सेना का सैनिक हूँ। इसके बाद हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में भर्ती होने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया था कि देश को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस कदम से पूरी दुनिया में तारीफें बटोरी थी। मेजर ध्यानचंद के अद्भुत खेल ने दुनिया भर के लोगों में संदेह पैदा कर दिया था। लोगों को शक होता था कि उनकी स्टिक में कहीं चुंबक के जैसा कोई वस्तु तो नहीं है, क्योंकि जब मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे तो मानो गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। इस आशंका को दूर करने के लिए हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक किया गया था। जापान में भी एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई थी। कहा जाता है कि एक बार हॉकी खेलते वक्त ध्यानचंद कोई भी गोल नहीं कर पाए, जिसके चलते उन्होंने गोल पोस्ट छोटा होने का तर्क दिया। जब गोल पोस्ट को नापा गया तो वो छोटा ही निकला। ये देख सब हैरान हो गए। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत सरकार देश के लिए खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करती है। आपको बता दें कि वियना के निवासियों ने ध्यानचंद के सम्मान में वहां के एक स्पोर्ट क्लब में ध्यानचंद के 4 हाथों वाली मूर्तियां लगाई हैं, जिनके चारों हाथों में हॉकी स्टिक है। उन्हें हॉकी के एक देवता की तरह दिखाया गया है। आजादी के बाद उन्हें 1956 में नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 3 दिसंबर 1979 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद को दुनिया में लगभग 55 देशों के 400 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनकी उपलब्धियों के कारण उनके जन्मदिन को देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 2002 से ध्यानचंद पुरस्कार की घोषणा की थी। ये पुरस्कार किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार मुक्केबाजी, हॉकी, बास्केटबॉल, कुश्ती, एथलेटिक आदि प्रतिस्पर्धा में जीवन भर के खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद के खेल को देखते हुए भारत सरकार ने भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम से दिए जाने की घोषणा की। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब 2021 से इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत।